हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नई वैकेंसी अपडेट की जो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए आया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल की तरफ से फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी। तो आखिरकार कितनी वैकेंसीज के लिए ये नोटिफिकेशन है, कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल रहने वाली हैं, कैसे करना होगा अप्लाई, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, आपके मन के सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें। उसी के साथ में अगर आपने चैनल को नहीं कर रखा है अभी तक भी सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां पर आपको मिलता है आपसे जुड़े हुए वैकेंसीज के सारे लेटेस्ट अपडेट एक सिंगल शॉट में। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये है मेरे पीछे डिटेल नोटिफिकेशन जो कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल की तरफ से जारी हुआ है हाल ही में फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी। तो सबसे पहले यहां पर हम एक एक करके एक एक बात को समझेंगे। इस नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई हर एक वो इंपॉर्टेंट बात जो आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 3 दिसंबर से शुरू होंगे और 29 दिसंबर लास्ट होंगे, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की विंडो रहने वाली है 3 दिसंबर से 29 दिसंबर। इसके बीच में आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। अब यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आखिरकार सर वैकेंसीज कितनी है और मेरी ब्रांच यहां पर एलिजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए देखें यहां पर सबसे पहले मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक्स की 32 वैकेंसीज यहां पर हैं। ये है कैटेगरी वाइज बाइफर्गेशन। फिर आप देखेंगे मैकेनिकल ब्रांच की टोटल 27 वैकेंसीज हैं, ये आपका कैटेगरी वाइज बाइफर्गेशन। इलेक्ट्रिकल ब्रांच की 6 वैकेंसीज हैं, कंप्यूटर साइंस की 4 हैं, मेटलर्जी की 1 है वो भी जनरल की है, केमिकल में 1 है जो कि ओबीसी की है, सिविल में 2 हैं जो कि एक जनरल और एक ओबीसी रहने वाली है, फिर फाइनेंस और ये एचआर में है नॉन टेक्निकल पोस्ट। तो इस तरीके से ये आपकी टोटल वैकेंसीज हैं जो कि यहां पर टेक्निकल में रहने वाली हैं। ये ब्रांचेस यहां पर एलिजिबल रहेंगी। अब यहां पर आगे अगर हम देखें तो यहां पर आपको दे रखा है पे स्केल और सीटीसी। तो ये है आपका पे स्केल। सीटीसी यहां पर मेंशन है 15.55, यानी कि 15.5 के अप्रोक्स आपका सीटीसी रहने वाला है एज द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, क्योंकि आप शुरुआत में मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट पर ज्वाइन करेंगे और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब आप परमानेंटली ज्वाइन होंगे तो वहां पर वो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर अपॉइंट करेंगे एट द सीटीसी ऑफ 15.55 लाख। अब यहां पर है एज लिमिट। एज लिमिट का क्राइटेरिया रहेगा 27 ईयर्स, और आपको पता है कैटेगरी वाइज छूट मिलती है। एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, तो वो छूट यहां पर भी आपको मिलने वाली है। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे की ओर फर्दर डिटेल। क्वालिफिकेशन, कौन एलिजिबल रहने वाला है, क्या कोई एक्सपीरियंस मांगा गया है या मास्टर्स है। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि बीटेक डिग्री अगर आपके पास है, बीटेक अगर आपने कर रखा है रेस्पेक्टिव ब्रांच में, जिस भी ब्रांच के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस ब्रांच में अगर आपने अपने इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट कर रखी है तो आप यहां पर एलिजिबल रहने वाले हैं। ये यहां पर पूरा एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया मेंशन है। सब ब्रांचेस मल्टीपल हैं क्या, उससे पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहां पर 60% मार्क्स आपको चाहिए होंगे। 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए आपकी इंजीनियरिंग में। 60% का मतलब 59.99% नहीं होगा, राउंड ऑफ करके वो 60 नहीं होगा, 60 ही चाहिए एग्जैक्ट। मिनिमम 60 या उससे ऊपर होगा तो ही आपको कंसिडर किया जाएगा, 59.99% पे भी कंसिडर नहीं होंगे। अब उसके बाद देखो यहां पर आप देखेंगे तो एक और अपडेट आपके लिए कि ब्रांचेस, जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो अगर आपने इनमें से किसी भी स्ट्रीम में इंजीनियरिंग कर रखी है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी में, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में, किसी भी ब्रांच में अगर आपने अपनी इंजीनियरिंग कर रखी है आप एलिजिबल रहने वाले हैं। सेम मैकेनिकल में अगर इनमें से किसी भी ब्रांच में एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए इनमें से किसी ब्रांच में अगर आपके पास डिग्री है एलिजिबल रहने वाले हैं। उस तरीके से ये डिग्रीज का पूरा यहां पर दे रखा है। फिर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। सिंपल सा जो हमेशा होता है, टेस्ट प्लस इंटरव्यू। सबसे पहले होगा आपका एक सीबीटी बेस्ड टेस्ट जो कि आपका 150 क्वेश्चंस का होगा। 150 क्वेश्चंस का होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल होंगे जो कि आपके टेक्निकल ब्रांच से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, और 50 क्वेश्चंस आपके नॉन टेक्निकल होंगे, जनरल एप्टीट्यूड बेस्ड। टोटल इस तरीके से 150 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स,
नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 0.25 यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली गलत आंसर आने पर। फिर यहां पर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए वैकेंसीज के 10 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए कट ऑफ के मार्क्स के बेसिस पर। फाइनल जो सिलेक्शन होगा उसमें 85% वेटेज होगा आपके सीबीटी एग्जाम का और 15% वेटेज होगा आपका इंटरव्यू का। 85 प्लस 15% इस तरीके से बन के फिर आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम आने वाला है। ये रहेगा यहाँ पर प्रोसीजर। और यहाँ पर इन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ही बता दिया है कि आपको अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो चाहिए होंगे वो 60% चाहिए होंगे जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% चाहिए होंगे एससी एसटी ओबीसी के लिए। किसमें? सीबीटी जो एग्जाम होगा उसमें मिनिमम 60% मार्क्स लाने होंगे अगर आपको आगे बढ़ना है तो। टेस्ट सेंटर्स भी इन्होंने दे रखे हैं, ये होंगे आपके टेस्ट सेंटर्स, यहीं पर एग्जाम होगा जो यहां पर मेंशंस हैं। बाकी जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वो सारे बेनिफिट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। एचआरए डीएटीए सब आपको मिलेगा, मेडिकल स्टैंडर्ड सब कुछ। एप्लीकेशन फीस 500 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर रहने वाली है जो आप अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा बीडीएल की ऑफिशियल वेबसाइट bdl-india.in। इस वेबसाइट पर जाकर आपको करना होगा अप्लाई। देखो हाउ टू अप्लाई का यहाँ पर भी आपको मिलेगा लिंक, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। ये रहा हाउ टू अप्लाई। तो सिंपल सा है bdl-india.in, इस वेबसाइट पे आपको जाना है। और ध्यान रखिए 3 दिसंबर से एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग होगी शुरू, तब से आपको करना है फॉर्म फिल। और इसी तरह के लेटेस्ट वैकेंसीज के जॉब अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए इस चैनल पर। और चैनल को अभी तक भी नहीं किया है सब्सक्राइब, जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहां पर आपको मिलते हैं आपसे जुड़े हुए वैकेंसीज के सारे लेटेस्ट अपडेट, चाहे वो हो नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम या फिर ज्यादा, या फिर हो फ्रेशर्स के लिए या एक्सपीरियंस के लिए, या फिर हो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, या फिर हो परमानेंट। हर तरह का जॉब अपडेट आप तक पहुंचता है सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल के माध्यम से। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक और नए जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू।